So today we are going to study the poem leisure. So what does this word leisure mean? So leisure means जो free time होता है हमारे पास जिसमें हम कोई भी अपनी favorite activity कर सकते हैं. So that time is called leisure. So firstly I'm gonna read this poem, and after that we will understand the meaning of lines one by one. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this if full of care we have no time to stand and stare. So this poem is written by the poet W.H. Davies. So let's go over some of the words. First one is anxieties. Anxieties means excessive worry. So बहुत जब चिंता करते हैं ना हम जैसे कि फ्यूचर की, तो उसे कहते हैं हम एंजाइटी. नेक्स्ट वन इज स्टेयर. स्टेयर मीन्स लुक और सी, मतलब घूरना, उसे हम कहते हैं स्टेयर. बीनीथ. बीनीथ मतलब अंडर, नीचे. स्ट्रीम्स मीन्स रिवर्स. बो मीन्स द मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट एंड ट्रीज. एनरिच मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग. तो मतलब हम किसी एनरिच कर रहे हैं, मतलब कि हम किसी की क्वालिटी को और वैल्यू को इम्प्रूव करें. सो वी विल सी द यूज केसेस ऑफ दीज वर्ड्स इन द पोम. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस. So let's start with the first stanza. What it says: what is this life if full of care we have no time to stand and stare. So the phrase what is this life if full of care बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि वो लाइफ कैसी जिसमें फुल ऑफ केयर मतलब पूरी चिंताओं से भरी, स्ट्रेस से भरी, कॉन्स्टेंट वरी और बिजीनेस से भरी हुई, और हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है कि हम थोड़ा सा समय ले सके, आराम से खड़े होके अपनी ऑब्ज़र्व कर सके सराउंडिंग को, नेचर को इन जनरल. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. तो इसमें पोइट बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है. टू स्टैंड बीनीथ मतलब अंडर द बोज मतलब मेन ब्रांच ऑफ द ट्री. तो ट्री की जो मेन ब्रांच होती है, मतलब ट्री की तरह से समझ लीजिए कि उसकी डालियों की, उसकी ब्रांचेस की छाया के नीचे खड़े होके स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस. तो शीप और काउस की तरह खड़े होके आराम से नेचर को ऑब्ज़र्व करना और सिंपली सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो एनिमल्स की लाइफ को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमंस की लाइफ को, कि हम तो कांस्टेंट वरी बिजनेस में हैं, पर जो हमारे एनिमल्स हैं स्पेसिफिकली शीप एंड काउस, वो बिल्कुल उनके पास बिल्कुल फ्रीडम है, वो आराम से खड़े होकर नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. सो ये वुड्स मीन्स फॉरेस्ट वे स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. तो हमारे पास समय नहीं है कि जब हम फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं तो हम देख सकें एक सिंपल सी एक्टिविटी जिसमें जो स्क्विरल है वो अपने नट्स जो वो खाती हैं वो ग्रास में छुपा रही हैं. तो हमारे पास ये मतलब यहाँ पे पोएट इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो सिंपल एक्टिविटीज़ नेचर में नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, इनको फिनोमिनन हो रहे हैं, तो इनको देखने का ही समय नहीं है.
और हम अपनी कांस्टेंट वरी वाली स्टेट में हैं। No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. तो हमारे पास टाइम ही नहीं है ब्यूटीज़ ग्लैंस, मतलब ब्यूटी मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल की बात नहीं हुई है। पोएट यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं नेचर को, और नेचर को एक ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, हम उसे चैप्टर पोम के लास्ट में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम देख सकें कि कैसे जो नेचर में लहरा रही हैं ग्रासेस उसे डांस करना बोल रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल गर्ल जैसे डांस करती है, ऐसे ही जो नेचर में ग्रासेस हैं वो लहरा रही हैं और डांस कर रही हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिंस। तो मतलब जब कोई हंसता है तो उसकी आंखों में पहले हंसी दिखती है, चमकती है उसकी आंखों में, फिर उसके माउथ तक आती है। तो ऐसे ही वो बता रहे कि नेचर मुस्कुरा रहा है, लहरा रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है इनको चीज़ों सिंपल चीज़ों को देखने का। A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. सो हमारे पास ये कैसी पुअर लाइफ है, बहुत बेकार लाइफ है अगर वो पूरी फुल ऑफ केयर मतलब फुल ऑफ बिजीनेस कांस्टेंट स्ट्रेस से भरी हुई है, और हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम स्टैंड एंड स्टेयर नेचर अपने ब्यूटी नेचर की ब्यूटी को देखने का, लाइफ को देखने का, एंड सिंपल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने का। Now let's go over to the summary of the poem. Let's see what the poet has to say. The poet William Henry Davies is complaining about a life that has been made complicated by the human lifestyle. So इसमें poet जो हैं वो complain कर रहे हैं एक लाइफ के मतलब लाइफ के बारे में जो ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। The poet is not happy with the modern lifestyle that is full of stress. तो पोएट बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं, and he thinks that today man is too busy to enjoy the bounties gifts of the earth and that are beautiful and soothing. तो मैन मतलब वो बोल रहे हैं कि अब तो मैं मतलब इंसान इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो जो सिंपल नेचुरल ब्यूटी है अर्थ की उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। अप्रिशिएटिंग मदर नेचर इज़ द ट्रू एसेंस of a meaningful life, and the poem implicates about taking time out from being busy. So मदर नेचर को अप्रिशिएट करना ही हमारी एक मीनिंगफुल लाइफ का एसेंस है, और मतलब एक लाइफ मीनिंगफुल तभी होती है जब हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करें। और पूरी पोम में ये ही बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में बिज़ी स्केड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स अपनी नेचर को एंजॉय करना चाहिए। अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ लाइक अ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। सो एक मीनिंगफुल लाइफ किसकी तरह होती है, एक चाइल्ड की तरह होती है। अ लाइफ फुल ऑफ एंग्जाइटी इज़ अ पुअर लाइफ। एक छोटा बच्चा बिल्कुल मस्त रहता है, आराम से रहता है, और वो उसका जो वो बिल्कुल प्रेजेंट में रहता है। लेकिन जो अभी मॉडर्न लाइफ है वो बता रहे हैं पोएट कि वो बिल्कुल पुअर लाइफ है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी फ्यूचर की और वरीज से भरी है। The poem teaches us about the value of time and its usefulness of time. तो हमें पोम जो है हमें सिखाती है कि टाइम का वैल्यू करना चाहिए और कितना यूज़फुल है टाइम। The poet wants humans to start enjoying the marvelousness of nature. So मतलब पोएट चाहते हैं कि जो ह्यूमंस है वो इन्जॉय करें नेचर को। He suggests that one must put an end to the stress. तो हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, पोएट सजेस्ट करते हैं।
people unfortunately feel that a serious life is worthy. सो लोग सोचते हैं कि एक सीरियस लाइफ है, कोई बंदा सीरियस है तो भाई वो लाइफ ही अच्छी है और वो ही वर्थफुल है. बट वन शुड डिस्कार्ड द वरीज एंड टेक आउट टाइम टू विटनेस द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. सो हमें अपनी लाइफ से वरीज, चिंताओं को बिल्कुल हटा देना चाहिए. डिस्कार्ड मतलब हटा देना चाहिए और नेचर की ब्यूटी को एन्जॉय करना चाहिए. We should sit and enjoy nature under the trees and look at birds, butterflies that silently glide from one branch to another. सो हमें आराम से बैठना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए बर्ड्स को और कैसे बटरफ्लाइज एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जा रही हैं. अ पुअर लाइफ इज़ वन दैट इज़ अंडर द प्रेशर ऑफ द कमिटमेंट्स ऑफ लाइफ. तो एक जो पुअर लाइफ है वो होती है जो मतलब कांस्टेंट प्रेशर है हम पे कि हमने जो अपने लिए सेट करें गोल्स, हमें बस वही अचीव करना है और बस उसी की चिंता में लगे हुए हैं. वन शुड समटाइम्स ब्रेक अवे फ्रॉम द शैकल्स ऑफ लाइफ एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर. सो हमें ऐसा नहीं कि गोल्स नहीं बनाने चाहिए और उनको पूरा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना चाहिए और सिंपली बैठ के नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए. So now let's understand the rhyming scheme of the poem. So the rhyming scheme used in the poem is ABAB. Let's see how. Care, stare. So इन दोनों की साउंड सेम है, केयर स्टेयर, तो हम इन्हें AA अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं लाइक हियर. फिर लास्ट में क्या यूज़ है, बोस काउस, तो ये दोनों सिमिलर साउंड है तो BB. फिर वापस से प्रास ग्रास AA, ग्लैंस डेंस BB, कैन बिगैन AA, केयर स्टेयर BB. सो एज यू कैन सी कि जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं तो हमने उन्हें सिमिलर अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया. जैसे केयर स्टेयर वो सेम साउंड कर रहे हैं, बोस काउस वो सेम साउंड कर रहे हैं. तो ऐसे ही पूरी थ्रू आउट द पोएम में पोएट AB राइमिंग स्कीम यूज़ कर रहे हैं. और ये बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं तो जिससे कि रिदम बने पोएम में. So that was it for this video. Thanks for watching.